Hello students, question number 12 from JEE Main 2022, 29 June, shift 2. The question is, let x minus 2 upon 3 equal to y plus 1 upon minus 2 equal to z plus 3 upon minus 1 lie on the plane px minus qy plus z equal to 5 for some pq belongs to r. The shortest distance of the plane from the origin क्या होगा ये बताना है मुझे. अगर ये लाइन पूरी completely इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है जिसका कि नॉर्मल वेक्टर में निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, जो कि आएगा पी आई कैप माइनस क्यू जे कैप एंड प्लस 1 के कैप है, और इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है वो भी मुझे पता है, तो मैं उसको कह देता हूँ भाई एल वेक्टर कह देता हूँ. तो लाइन के अलोंग वेक्टर जो है वो एल वेक्टर है, जो कि हो जाएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड माइनस के कैप आएगा. तो अगर लाइन कम्प्लीटली प्लेन में लाई कर रही है तो उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रही होगी. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि n1 डॉट एल का डॉट प्रोडक्ट जो दोनों का क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो करेंगे तो आएगा 3p माइनस माइनस प्लस 2q हो जाएगा एंड माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. तो दिस विल बी दी फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि अगर ये लाइन पूरी कंप्लीटली लाई कर रही है इस प्लेन में, तो इस लाइन पर जो लाई कर रहा है पॉइंट वो भी इस प्लेन में लाई करेगा. तो इस लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट में बेसिकली निकालूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ. तो हो जाएगा ये 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3 जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है. तो इसको मैं सेटिस्फाई कर दूंगा प्लेन की इक्वेशन में. तो आएगा 2p एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q एंड माइनस आएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 5. तो ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, जो कि आएगी 2p प्लस q इज इक्वल टू 8. ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा मैं. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा यहाँ 4p प्लस आएगा 2q और इक्वल टू आएगा 16. और इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे अगर लिखूँ तो यहाँ पर आएगा 2p प्लस 2q और इसको इक्वल टू करके 1 लिख देते हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा क्या, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से p का जो वैल्यू है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 15 और p 15 आ गया. तो उसके बाद हम q का वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में. मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ 15. तो यहाँ से जब पुट करूँगा तो आएगा 2 इंटू 15 प्लस q इज इक्वल टू है 8. ये इक्वेशन है. तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा, q विल बी इक्वल टू 8 माइनस 30. 2 इंटू 15 30 हो जाएगा. तो यहाँ से माइनस 22 जो है वो q का वैल्यू आ जाएगा. अगर q का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया तो प्लेन आ जाएगा मेरे पास. तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, p मैं पुट कर दूंगा तो आएगा 15x और माइनस q है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 22q हो जाएगा एंड प्लस z इज इक्वल टू 5 है. तो इसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस 5 इक्वल टू 0. अब इस प्लेन का डिस्टेंस मुझे ओरिजिन से निकालना है, तो निकाल लेते हैं डायरेक्टली. डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा तो d विल बी इक्वल टू 15 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 22 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा अंडर रूट में 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 484 हो जाएगा 22 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. तो ये आ जाएगा बेसिकली. बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस 5 और इसको ऐड कर लेते हैं तो 484 एंड प्लस करेंगे 225 और प्लस 1 कर देंगे बाद में. तो 9 10 एंड 1 हो जाएगा ये, तो 11 और 1 कैरी आएगा फिर से. 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा. तो 720 फाइनली यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर. 1 भी तो है तो 720 का अंडर रूट आ जाएगा. मैं इस अंडर रूट में ले जाऊँगा अगर इसको. और बेसिकली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस है. तो मॉड लगाने से 5 हटा देता हूँ और उसको अंडर रूट में लिख देता हूँ मैं 25 अपॉन 720 है. इसको 5 से कैंसिल आउट कर दूंगा मैं. तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर तो बचेगा 5 और नीचे आएगा 5 1 जा 22 बचेगा. फिर तो 5 4 जा कर देंगे और फिर बचेगा 20. तो 5 है ना, 5 जा आ जाएगा, सॉरी 5 4 जा ही आएगा फिर से. तो इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली आंसर आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट में. तो दिस विल बी, एक मिनट यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं. 72 है, एक बार में 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा आएगा, 22 बचेगा. फिर उसके बाद एक बार और अगर डिवाइड कर दूं तो बेसिकली एक बार इसको सम फिर से एक बार करके देख लेते हैं. 22 का स्क्वायर एक बार फिर से निकाल लेते हैं, सॉरी. तो 22 का जो स्क्वायर होगा है ना, यहाँ पर निकालते हैं प्रॉपर वे में. 20 प्लस 2 का
स्क्वायर है 400 प्लस 4 एंड प्लस आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हाँ करेक्ट तो आया है, तो ये सही है। इसको एक बार ऐड करते हैं तो 4 एंड 225 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 9, तो 1 आएगा। 8 और 2, सॉरी यहाँ पर कैरी 1 नहीं होगा ना, यहाँ पर एक्चुअली 0 आएगा और यहाँ 0 आएगा, तो इधर तो 7 ही आएगा, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर एक्चुअली 710 आएगा, तो यहाँ अगर 710 आएगा तो यहाँ 710 आएगा। फिर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 5 से, तो 1, और यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा है ना, तो 7, ठीक है 21 होगा। 21 फिर हम 5 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे, फिर 10 बनेगा, तो ये आ जाएगा 20 है ना, 142 एक्चुअली आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5/142, विच इज़ इन ऑप्शन बी। थैंक यू।